रावेन ग्लेन गांव जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, वहां के लोग एक अजीब सी दहशत में जीते थे। सूरज डूबते ही हर कोई अपने घर में दुबक जाता था। दरवाजों पर ताले लगा लिए जाते और खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह गिरा दिए जाते। उस डर की वजह थी मंत्र मुग्ध वृक्ष। कहा जाता था कि यह कोई आम पेड़ नहीं था। वहां कुछ था जो हर रात जंगल में सरसराहट की तरह गूंजता था। कोई इसे परियों का घर कहता, तो कोई इसे एक शापित स्थान मानता। पर जो भी इस पेड़ को खोजने गया, वो फिर वापस नहीं आया। एलेनोर का आगमन। एलेनोर ग्रे एक युवा शोधकर्ता जो रहस्यमयी लोक कथाओं पर रिसर्च कर रही थी, इस जगह के बारे में सुनकर यहां पहुंची थी। गांव वालों ने उसे सावधान किया। जो वहां गया वह लौट कर नहीं आया, मैडम, गांव के सराय मालिक ने गंभीर लहजे में कहा। लेकिन एलेनोर को इस बात की परवाह नहीं थी। उसी रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, उसने जंगल की ओर ध्यान दिया। हवा में एक अजीब सी धुन थी, हल्की हल्की फुसफुसाहटें। कोई गा रहा था। जंगल में पहला कदम सुबह होते ही एलेनोर अपने कैमरा और नोटबुक के साथ जंगल में चली गई। जंगल अंदर से और भी अजीब था। पेड़ों की छाल पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, घुमावदार लकीरें, चेहरों जैसी आकृतियां और कुछ ऐसे निशान जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक ठंडी हवा चली और फिर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज। एलेनोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। कुछ देर और चलने के बाद उसे वह दिखा, मंत्र मुग्ध वृक्ष। मंत्र मुग्ध वृक्ष का रहस्य पेड़ बहुत विशाल था। उसकी छाल हल्की चमक रही थी और उसकी शाखाओं पर कुछ अजीब तरह के फूल थे जो लगातार रंग बदल रहे थे। एलेनोर ने पेड़ को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसकी उंगलियां पेड़ की सतह से टकराईं, श्श, एक अजीब कंपन हुआ। धीरे धीरे हवा में फुसफुसाहटें तेज होने लगीं और फिर अचानक हंसी, बच्चों जैसी, मीठी लेकिन अजीब, कुछ ऐसा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा तेज हो गई, पत्तियां उड़ने लगीं और जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। फिर एक झटका। उसकी हथेली में एक तेज दर्द हुआ। उसने हाथ खींचा और देखा, उसकी त्वचा पर एक चमकता हुआ निशान था। परियों का सामना तभी। पेड़ की शाखाओं के बीच से हल्की रोशनी चमकी। छोटे छोटे आकृतियां तैर रही थीं। वे परियां थीं, लेकिन ये परियां वैसी नहीं थीं जैसी कहानियों में होती हैं। उनकी आंखें जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। उनके चेहरे शार्प थे और उनकी मुस्कान बहुत बड़ी थी। एक परी आगे आई। तुम यहां आ ही गई। एलेनोर की सांस अटक गई। उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा, जैसे वह जमीन से ऊपर उठ रही हो। रुक जाओ। परियों की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। भागने की कोशिश। एलेनोर ने अपनी पूरी ताकत से खुद को संभाला। नहीं, मैं यहां फंस नहीं सकती। वह पलटी और भागने लगी। परियां गुस्से में चीखने लगीं। हवा तेज हो गई, शाखाएं रास्ता रोकने लगीं। लेकिन एलेनोर नहीं रुकी। उसने देखा, गांव की सीमा। आखिरी ताकत लगाकर वह जंगल से बाहर कूद पड़ी और जैसे ही उसने सीमा पार की, सब शांत हो गया। परियों का निशान वह हाँफती हुई जमीन पर गिरी। उसने अपनी हथेली देखी। जो कट था, अब वह एक चमकते चिन्ह में बदल चुका था। पर यह क्या था? क्या जंगल ने उसे जाने दिया, या वह खुद ही अब उसका हिस्सा बन गई थी? वह जैसे ही उठी, उसने जंगल की ओर देखा और वहां पेड़ों के किनारे अंधेरे में दर्जनों आंखें चमक रही थीं। वे अभी भी उसे देख रही थीं। जारी रहेगा।